Andaman and Nicobar Islands. Hi friends, today I am going to share with you some interesting facts about Andaman Nicobar Islands which you must know if you are planning to visit Andaman. दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का ही हिस्सा है। यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट छुट्टियाँ मनाने आते हैं, लेकिन इस द्वीप के कई ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। आज हम आपको अंडमान निकोबार के कुछ ऐसे ही तथ्यों से रूबरू कराने जा रहे हैं। इस द्वीप की उत्पत्ति को लेकर लोगों में तरह तरह की मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि अंडमान शब्द हनुमान का एक रूप है जो संस्कृत मूल के मल्य भाषा से प्रचलित हुआ है। दरअसल मल्य में रामायण के हनुमान पात्र को हंडुमान कहा जाता है और निकोबार का मतलब है नेकेड लोगों का लैंड। यहाँ रहने वाली मूल जनजाति बाहर से आने वाले लोगों के साथ घुलती मिलती नहीं है। यहाँ के निवासी मुख्यतः जारवा जनजाति से हैं। यह 500 से भी कम जनसंख्या में है और बाहरी लोगों से बिल्कुल घुलते मिलते नहीं हैं। वैश्विक स्तर पर आइलैंड बेहद चर्चित है, लेकिन आज भी इसकी कई ऐसी जगहें हैं जहां इंसान पहुंच ही नहीं सका है। इसके कुल 572 आइलैंड्स हैं, जिनमें से 36 ही रहने या बसने लायक हैं। निकोबार में जाने के लिए सिर्फ रिसर्च या सर्वे के लिए ही चुनिंदा लोगों को इजाज़त मिलती है। टूरिस्ट के लिए भी यहाँ जाना मुश्किल है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा समुद्री कछुए पाए जाते हैं। धरती का सबसे बड़ा कछुआ यहीं पर अपना ठिकाना बनाता है। इस कछुए का नाम है डायमोसलेस कोरेशिया। यह साइज में बेहद बड़ा होता है और हर साल अंडमान पहुँचता है। धरती का सबसे छोटा कछुआ ऑलिव राइडली भी अंडमान पहुंचकर अपना बसेरा बनाता है। 20 के नोट पर जंगल वाला हिस्सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही है। अंडमान में कमर्शियल फिशिंग बैन है। यह धरती की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां मछलियों को उम्र पूरी कर मरने का अवसर मिलता है और वह अपनी जिंदगी जीती हैं। अंडमान के आइलैंड पर सदी के पहले सूर्योदय की पहली किरण पड़ी थी। ऐसा सौभाग्य केवल आइलैंड को ही मिला था। अंडमान में बटरफ्लाई आपको खूब दिखेगी। अंडमान तितलियों के लिए हैप्पी आइलैंड है। आसपास के उष्णकटिबंधीय आइलैंड से ढेरों तितलियां यहां पहुंचती हैं। अंडमान में कोकोनट क्रैब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये जमीन पर पाए जाने वाले सबसे विशाल क्रैब होते हैं, जिनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। इनका पसंदीदा आहार कोकोनट होता है। यह अपने मुंह से नारियल के मजबूत खोल को भी तोड़ देते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बंगाली भाषा बोली जाती है। इसके अलावा हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा बोलने वाले लोग हैं। अंडमान का स्टेट एनिमल डुगोंग है। यह एक समुद्री जीव है और अपने जोड़े संग बेहद शर्मीला रहता है। इनके 5 ब्रीडिंग सेंटर हैं, जिनमें एक अंडमान में है। इंडिया में केवल अंडमान में ही आपको वॉल्केनो देखने को मिलेगा। भारत में एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है और ये अंडमान में है। ये आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ जाकर आप इस ज्वालामुखी को देख सकते हैं। अंग्रेज पहली बार 1789 में अंडमान पहुंचे थे, वह भी चंथम आइलैंड पर। अंग्रेजों ने यहाँ अपनी कॉलोनी और नेवल मिलिट्री बेस बनाया। डेनिश कॉलोनियल रूल यहाँ 1868 में ख़त्म हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश ने इसे खरीद लिया था। इसके बाद आइलैंड का पूरा अधिकार अंग्रेजों के हाथों में चला गया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज को जापानी मदद से और मजबूत किया। यह द्वितीय विश्व युद्ध का ही दौर था। बोस ने उत्तर और दक्षिणी आइलैंड को शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप का नाम दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान और निकोबार एकमात्र भारत का ऐसा भूमि क्षेत्र था जिस पर जापान ने कब्जा जमाया था। जापान ने भारत के उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों को भी कब्जे में लिया था, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। इस आइलैंड पर 3 साल तक जापान का कब्जा रहा था। अंडमान के 2 आइलैंड का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 ऑफिसर्स के नाम पर रखा गया है। ये आइलैंड है हैवलॉक और नील आइलैंड। अंग्रेजी शासन में अंडमान का नाम काला पानी की सजा के लिए चर्चित था। यहाँ की सेल्युलर जेल आज भी स्वाधीनता संग्राम के नायकों की कहानी कहती है। हालांकि इस जेल को अब राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया है। भारत से ज़्यादा अंडमान इंडोनेशिया और बर्मा के नज़दीक है। अंडमान की इंडोनेशिया से दूरी 150 किलोमीटर है, जबकि भारत की सीमा इससे 800 किलोमीटर दूर है। अंडमान आइलैंड का 90% इलाका सघन जंगली है। यह भारत के किसी भी राज्य से ज़्यादा है।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें।